उड़ीसा में आपका स्वागत है। मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड श्री आर के मिश्रा अपने 3 दिवसीय हेड ऑफिस कोलकाता के तूफानी दौरे को विराम देकर इस टूर को विस्तारित करते हुए आज सुबह अपने रीजनल ऑफिस भुवनेश्वर पहुंचे। यहां पहुंचकर श्री मिश्रा ने पुरी जाकर श्री जगन्नाथ जी के दरबार में हाजिरी लगाई और उड़ीसा के दूर दूर से आए हुए ब्रांच मैनेजरों की मीटिंग ली। इस मीटिंग में नेटवर्क विस्तारीकरण और व्यापार वृद्धि पर विशेष चर्चा की। इस दौरान कंपनी के रीजनल डायरेक्टर जीतू सिंह उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं मार्क एक्सप्रेस के कंट्री हेड श्री आर के मिश्रा से उनके आगे के कार्यक्रम एवं नीतियों के बारे में। नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। मैं भी आपको स्वागत कर रहा हूँ क्रांति उड़ीसा में। तो हाल ही में ही एक कोरियर कंपनी लॉन्च हुई है जिसको लॉन्च होते होते 20 महीने हुए और वो मार्केट में तबाही मचा रहा है। तो वो और कोई कोरियर कंपनी नहीं, मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड है। तो चलिए आज बात करते हैं मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के जो कंट्री हेड हैं और रीजनल डायरेक्टर हैं और जो एरिया मैनेजर हैं, उनसे बात करते हैं मार्क एक्सप्रेस के बारे में। तो आपके परिचय पहले जानना चाहिए। I am R.K. Mishra, country head of Mark Express Private Limited. I am based in corporate office Mumbai. तो मार्क एक्सप्रेस का उड़ीसा में कहाँ नेटवर्क है और कैसे है? मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड एक कोरियर जगत में एक नवोदित कोरियर कंपनी है जो पिछले 2 वर्षों में समझिए कि कोरियर जगत में एक खलबली सी मच गई है। मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड का इंसेप्शन 2021 के अगस्त सितंबर महीने में हो गया था और वेस्ट बंगाल में कंपनी रजिस्टर करी गई थी। हर एक कोने देश के कोने से लोग जो जोनल हेड बन के 15-15, 20-20 साल से कोरियर का अनुभव रखते थे, वो सारे लोगों ने एक बड़ा अच्छा नया प्लेटफॉर्म लिया और कोरियर जगत में मार्केट को, कॉर्पोरेट जगत को एक नया विकल्प देने का काम करा गया। एंड इट वॉज द नीड ऑफ आवर्स to form Mark Express Private Limited that was done during the month of September 2021. Ours is hub and spoke model. As you know, courier industry runs by hub and spoke. So everywhere in all metro or major towns, जो भी मेजर सिटीज होते हैं, स्टेट कैपिटल्स होते हैं, वहाँ जाके हम अपना हब खोलते हैं और फिर हब को फाइनली हम स्पोक से कनेक्ट करते हैं। द स्पोक्स इज फाइनली द रूट मॉडल में हम 2 काम करते हैं। आइदर वी पुट आवर फ्रेंचाइजी ऑन द थिनर रूट, और वो अगर जरा डेंसिटी वाला रूट होता है तो हमारे अपने लड़के भी उसको ड्रॉइन करते हैं एंड फाइनली पिकअप एंड डिलीवरी का काम करते हैं। इस तरह से देश के कोने में मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड की सबसे बड़ी खूबी यह है कि किसी भी कोरियर कंपनीज का सबसे मूलाधार जो होता है वो होता है नेटवर्क। बिकॉज अनलेस द नेटवर्क इज देयर, मेरा रीच क्या है, मेरा डेस्टिनेशन क्या कवरेज है, मैं कितने पिन कोड में डिलीवरी कर रहा हूँ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड जब फॉर्म हुई तो बून इन डिस्गाइज ये था कि एक बनाया हुआ नेटवर्क पहले से खड़ा था। जनरली कंपनी बनने के बाद नेटवर्क बनाई जाती है। हम स्टेट का दौरा करते हैं, वहाँ जाते हैं, मीटिंगें लेते हैं और वहाँ ब्रांचेज खोलते हैं। बट मार्क एक्सप्रेस को एक बून इन डिस्गाइज था कि हर एक जगह जोनल हेड्स बैठे हुए थे एंड दे ऑल केम टुगेदर, दे हैव फॉर्म्ड द न्यू कंपनी। सो नेटवर्क वाज ऑलरेडी रेडी। ऑल द जोनल हेड्स सिटिंग इन बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, Hyderabad, Bhubaneswar, Bombay, Delhi, Jaipur, Surat, Rajkot, Ahmedabad, all those directors are sitting at the different places और पूरी कंट्री का एक नेटवर्क, खरा नेटवर्क में एक नया नाम देकर, एक नए टेस्ट देकर और कोरियर जगत में ये नई नाम आई मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। दैट वाज इंसेप्शन 2021. Then we started doing our expansions. Now what we are doing, we are covering almost, there is a very wide network. By this around 20 months or 24 months, 20 months. Within 20 months, it is really, it is a unique this thing. It is a dream project that the people have come like anything. और हमारे अभी all over India में मैं आपको बताऊं 348 own branches, Mark Express, controlled by 6 zonal offices, controlled by 23 regional offices. There are areas offices, district town headquarters, and then there are the branches.
and on the branches there are the franchisee in the loop we are controlling. We have right now reached 348 branches on our own, 5604 franchisee group, 5604 5600 फ्रेंचाइजियों का एक ब्रांच और एक रीच का जकीरा हमारे मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ गया है। और ये पूरे कंट्री में, देश के कोने कोने में आप अगर जहां भी जाएंगे आपको मार्क एक्सप्रेस का बोर्ड जरूर मिलेगा। एंड वी आर नॉट एसोसिएशन विथ एनी कंपनी, हम कोई एसोसिएशन नहीं करते। अगर हमारा बम्बई में मार्क एक्सप्रेस है, भुवनेश्वर में भी आपको मार्क एक्सप्रेस मिलेगा, बेंगलोर में आप जाएंगे तो मार्क एक्सप्रेस मिलेगा, बेंगलोर से आगे हुबली, बेलगांव, रायचूर पढ़ेंगे तो मार्क एक्सप्रेस मिलेगा, यहाँ से राउरकेला, संबलपुर, जाजपुर, जहाँ भी आप पढ़ेंगे, पूरी, कटक, कहीं भी आप जाएंगे तो आपको हमारा मार्क एक्सप्रेस ही मिलेगा। हम किसी से टाई अप नहीं करते हैं। द डॉक्यूमेंट गिवन टू मार्क एक्सप्रेस फॉर डिलीवरिंग इट टू द डेस्टिनेशन is getting totally delivered by Mark Express only. It is not that booked to Mark Express, now tie up with GC Express, now delivered by TN Express. This is not the scene here. And this is what the alternate in courier industry, corporate people, they are thinking of getting an alternate in courier market to having the network, good network, so that they deliver their goods on time. As you know, now the infrastructure is going to the remote. 4 tier, 3 tier, 4 tier, government is also encouraging. They are telling, even RBI is giving the guidelines that the development should come on ground. It should cover the GDP. आप 3 tier में जाइए, 4 tier में जाइए, C class टाउन में जाइए, D class में टाउन जाइए। अब तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में डेवलपमेंट है ही नहीं, अब तो हम तालुका गांव में पहुंच रहे हैं। Since the infrastructure is going to the villages, we the courier operators who are giving the logistic solution to the new startups, हमें गांव-गांव तक जाना पड़ता है, हमें भी 3 टियर में जाके खोलना पड़ता है। बैंकिंग के सारे सेक्टर, सारी शाखाएं खुल रही हैं, नॉन बैंकिंग की शाखाएं खुल रही हैं, इंश्योरेंस वाले आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जा रहा है। तो लॉजिस्टिक्स हैज़ टू पार्टिसिपेट फॉर द अपकमिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। एंड मोदी जी के सरकार में तो ये लग रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक क्षेत्र में, आप एजुकेशन ले लीजिए, मेडिकल ले लीजिए, आप रोड डेवलपमेंट ले लीजिए, आप आईटी ले लीजिए, आप इंश्योरेंस सेक्टर ले लीजिए, इसमें जो एक अवेयरनेस आया है लोगों में, और ये जो डेवलपमेंट जगह जगह जा रहे हैं, तो हमारे कोरियर की भी पोटेंशियल ऐसी होती है। उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम फुलफिल करने का काम कर रहे हैं, और हम भी जगह जगह जाके ब्रांचें खोल के और लॉजिस्टिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। थॉरली वी आर पार्टिसिपेटिंग फॉर दैट। कि मार्क एक्सप्रेस किस प्रकार की सर्विस कस्टमर को देती है? जी, हमारा मेन लक्ष्य है, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस और हेड ऑफिस वेस्ट बंगाल कलकत्ता है, जहाँ हमारे ऑनरेबल चेयरमैन श्री राम सिंह जी राठौर बैठते हैं, और उन्हीं की कप्तानी में, उन्हीं के चेयरमैनशिप में हमारा पूरा संचालन होता है। उन्होंने स्लोगन दिया हुआ है, अफोर्डेबल रेट, टाइम बाउंड सर्विसेज एंड गोइंग टू द रिमोट लोकेशंस। तो सबसे पहले इसमें मेरा यह कहना है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोकेशन को कवर कर रहे हैं, C क्लास, D क्लास तक जा रहे हैं, एक अफोर्डेबल रेट दे रहे हैं, जिससे कोई बड़ी कंपनियां अगर मार्केट में हैं या अगर पोस्ट वाले हैं तो हम उसको मीट करें, और क्लाइंटों को एक अफोर्डेबल रेट पे। अब एक डॉक्यूमेंट आपको सपोज भुवनेश्वर यहाँ से लेके बहरामपुर भेजना है, अब आप जब दूसरे ऑपरेटर के पास जाते हो तो वो एक बड़ा अमाउंट बताता है, 400 रुपये, 450 रुपये, आपको डॉक्यूमेंट भी भेजना है और आपको पैसे भी कम चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में मार्क एक्सप्रेस एक विकल्प बनकर उभर रहा है, जहाँ हमारा नेटवर्क वहाँ खड़ा है, हम टाइमली सर्विसेज देते हैं, रूटे अलाइंड है, व्हीकल हमारी अपने रूट पे ऑपरेट होती है, हम ऑनलाइन ट्रैकिंग भी देते हैं, और वो लो रेट देते हैं, टाइम बाउंड सर्विसेज का हम कमिटमेंट देते हैं। सो दैट इज द मेन सॉल्यूशन, अफोर्डेबल रेट, कवरिंग मोर एंड मोर लोकेशन एंड गिविंग टाइम बाउंड सर्विसेज। That's the 3 formula our chairman has decided, and we are trying to work on that and fulfill all that requirement. तो और भी आपके लिए क्वेश्चन है कि आपका कस्टमर रीच कैसा है? कस्टमर रीच कैसा है? कस्टमर रीच में देखिए, बड़े बड़े कॉरपोरेट चूँकि उनके डेवलपमेंट जा रहे हैं, तो बड़े बड़े जो अभी ऑपरेटर हैं वो उस लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ गया है, नॉन एम्प्लॉयमेंट के कारण लड़के की मजदूरी में भी काफ़ी बढ़ाव हुआ है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको सबको बैलेंस करके, और हमें वो डेस्टिनेशन वाला भी सॉल्यूशन देना है और सर्विस वाला भी सॉल्यूशन देना है। कॉर्पोरेट हमें बुला रहे हैं अभी, मेनली वी विल टेल यू सो मेनी बिग कॉर्पोरेट्स इन नॉन बैंकिंग एंड बैंकिंग ऑल्सो। बैंकिंग वी आर हैविंग DCB बैंक, वी आर हैविंग ICICI बैंक, वी आर हैविंग Axis बैंक, then we are having
Utkarsh Bank, then we are having AU Bank. So many banks, people, they are inviting and giving services to us. Kotak Mahindra Bank, so many things are there. Then non-banking, coming to non-banking, JM Finance, Capri Global Finance, Ugro Capital, AYE Finance, Veritas Finance, SDV Finance, these people are inviting us. The major reason is we are going to the remote location and we are giving a affordable rate and we are giving them the time-bound services as well. So the main corporates, now coming to the FMGC, we are doing Godrej, we are doing Hindustan Lever, we are also into pharmaceutical industries, we are doing a Glenmark industry, we are doing Sun Pharma, we are giving a Heathrow Chemical, we are giving Mary Life Services. So many big pharmaceutical institutions are inviting us and we are providing them the time-bound services. We are doing all three verticals at the same point. We are also sending by air. हमारे एयर के काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस हैं. मेजर कनेक्टिविटी जहाँ भी एयरलाइंस की कनेक्टिविटी है वहाँ हमारा एक स्पेस से टाइप रहता है एयरलाइन से एंड वी आर सेंडिंग द बैग्स बाई एयर. सरफेस में हम 2 मोड में ऑपरेट करते हैं, ट्रेन में भी ऑपरेट करते हैं और जो 300, 400 या 200, 250 किलोमीटर वाले हैं वहाँ रूट पे अपनी गाड़ियाँ चलती हैं. लाइक अगर उड़ीसा में हमारा नेटवर्क हो गया तो कहीं एक जगह हमारी फ्लीट ऑफ व्हीकल्स चलती है और उड़ीसा से बम्बई हो गया तो फिर मैं रोड से करता हूँ या हम लोग ट्रेन से भी करते हैं. ट्रेन और रोड दोनों का ऑपरेशन होता है और वो जो हमारा फ्लाइट वाला काम होता है इसमें भी एयर में भी एक फास्ट ट्रैक बैग जाता है, सर्वे में भी फास्ट ट्रैक जाता है. फास्ट ट्रैक मीन्स द प्रायोरिटी गुड्स. अगर स्पेस का अभाव हो गया तो फास्ट ट्रैक वाला बैग पहले जाएगा, प्रायोरिटी में जाएगा और वो मॉर्निंग फ्लाइट में जाता है. वहाँ बाइक वाले लड़के रेडीमेड रूट्स पे सेट रहते हैं और वो फास्ट ट्रैक डॉक्यूमेंट को बाइक वाले जाके डिलीवर करके उसको तुरंत ऑनलाइन स्टेटस अपडेट करते हैं. दैट इज द सिस्टम वी आर फॉलोइंग एंड वी आर अपग्रेडिंग इट टाइम टू टाइम, गिविंग इट टेक्नो एक्सपोजर टू आवर ऑनलाइन सिस्टम. जो ऑनलाइन सिस्टम हम पहले लेके चल रहे थे उसको टेक्नो एक्सपोजर दे रहे हैं. हम अपने रूट्स को हमेशा अपडेट करते रहते हैं. कई छोटे छोटे गांव में होते हैं कि एक बड़ा पिन कोड होता है, उसका बड़ा लंबा दायरा रहता है. कुछ एड्रेस पे जब जाते हैं तो वहाँ डिलीवरीज नहीं होती है तो हम एड्रेस को भी मैप आउट करते हैं अपने वेबसाइट पे और पिन कोड को भी मैप आउट करते रहते हैं जिससे क्लाइंटों को कोई कन्फ्यूजन नहीं हो और वो आराम से कंसाइनमेंट भेज पाते हैं. मैं आपको ये बताना यहाँ पे चाहूँगा कि हम लगभग अभी 16-17 हज़ार पिन कोड की डिलीवरी ऑल ओवर कंट्री कर रहे हैं और वो परफेक्टली कर रहे हैं. बहुत कम केसेज आते हैं. मेरा जो नॉन डिलीवरी केसेज है दैट इज ओनली कम डाउन टू 3% नॉन डिलीवरी है और उसमें 2% एंड एबव वो बिकॉज ऑफ दिस थिंग है दैट पीपल आर नॉट अवेलेबल, पीपल हैव नॉट एक्सेप्टेड. ओनली विद इन 1% ये होता है कि कोई ओडीए लोकेशन या नॉन रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन हमें मिल जाता है, नॉन कॉरिगेबल डेस्टिनेशन, वो हमारा केवल 1% पे आके रुका हुआ है. दिस स्ट्रेटजी वी आर वर्किंग. तो मिश्रा जी और भी एक क्वेश्चन है आपके लिए. आपके नेटवर्क कैसा है और मैं जानना चाहूँगा उड़ीसा और इंडिया में आपका नेटवर्क कैसा है? Coming India, as I told you, 348 own branches, 5604 our franchises. We are delivering 16,000-17,000 pin code. That is overall. With Metro, there is zonal offices which is catering to different states. This Orissa headquarters, that is regional office, is coming under Eastern Zone. Kolkata is our head office, registered office also. But Kolkata is our Eastern Zonal Control Office also. So this Orissa regional office is coming under Kolkata zonal office. उड़ीसा में हमारे लोकल स्थानीय डायरेक्टर श्रीमान जेठू सिंह राठौर जी हैं. बड़े ही सीजन पर्सन हैं. लगभग 20-25 सालों से लगातार ग्रास रूट वर्किंग करते हुए इन्होंने अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट करा है और उड़ीसा के लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट टाउन में हमारा अपना ऑफिस है, मार्क एक्सप्रेस. आई विल टेल यू टू नेम ए फ्यू. वी हैव कटक, वी हैव बेरहामपुर, वी हैव संबलपुर, राउरकेला, झारसुगुड़ा, बालेश्वर, पुरी, भद्रक, जाजपुर, रायगढ़, जयपुर, बोलंगीर, केओंझर, बरौल, कोरापत. All these places we are having our major hubs. Now connected to that there are small taluka towns which is connected to those hubs and there is a very good network set. Vehicles are getting operated onto this route. हमारे भुवनेश्वर में ऑल इंडिया से मटेरियल आता है फॉर उड़ीसा. It is getting sorted out and goes to all these district headquarters. It is going to Mark Express. Mark Express boys are there who are opening the bags and cutting it down, bringing in, sending it on the road for the delivery and they pick up the consignment. तो बीच में आपकी मारुति कोरियर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुए तो उसके बारे में कुछ बताएंगे क्या हुआ था?
ये ऐसा हुआ था, देयर वाज सी जब इनिशियली they people were having different proprietorship at different locations. Like major town, if you take Delhi, Kolkata, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad, Mumbai, as well Orissa also, Pune also, these all places, around 19 or 20 people, they were the independent proprietors and they were running in the name of that Maruti Air Courier, what you were talking. So those all independent proprietors were the independent owners of that region or that zone. One of the proprietor at Bombay at that beginning point, he has, after services of 16-70 years during 2005, he has converted his proprietorship into a private limited company, and the wife and husband of that particular proprietor, they have become formed private limited company, and he was running it from Bombay. प्रोवाइडिंग दैट दिस ऑल प्रोपराइटर जो दूसरे जगह प्रोपराइटर थे, तो वो लोग ऑलरेडी प्रोपराइटर रहते हुए में केवल बॉम्बे वाला प्रोपराइटर अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर सेट हो गया था, जहां वो केवल वाइफ हस्बैंड अपना डायरेक्टर था। इनकी प्रोपराइटरी एज इट इज रह गई। इनके प्रोपराइटरशिप का जीएसटी या सर्विस टैक्स अलग था, इनका अकाउंट ऑपरेशन अलग था, इनके क्लाइंटों से अलग एग्रीमेंट बनते थे, क्लाइंटों को सर्विस देके बिल बनाई जाती थी और वो उस पर्टिकुलर अकाउंट में आता था जो उस प्रोपराइटर का होता था, और जिसके लिए फाइनली इनकम टैक्स रिटर्न भरी जाती थी, इनकम टैक्स पे करा जाता था, टीडीएस कटवाई जाती थी। तो सारे प्रोपराइटर एज इट इज रह गए। बाय ए सेचुरेशन मेथड, जब कोई भी चीज़ बहुत बड़ी हो जाती है, जैसे कोई वृक्ष भी बड़ा हो जाता है, तो बाय सेचुरेशन मेथड देयर वाज सम कंफ्यूजन एंड मिसकम्युनिकेशन केम ड्यूरिंग 2021, whereas out of 20 people, 19 people came out from that bracket, and 19 different proprietors were there at different locations, running in the name of Maruti Air Courier as independent proprietor. They have made a common platform and formed Mark Express Private Limited. Confusion was created that the earlier Bombay proprietor who has formed the private limited company, he was thinking that these people are their franchisee, and he was having such an agreement because of arrangement of delivery, vice versa, that private limited company has made agreement with Maruti Air Couriers with different proprietor. But that different proprietors were serving in the name of Maruti Air Couriers, and that they were agreed. In the year 2021, out of over grievances और महत्वाकांक्षा का रूप लेने के बाद, they were having differences that they told no, you are proprietor for Bombay, I am also proprietor for Bhubaneswar, I am proprietor for Calcutta, I am proprietor for this. So these people started giving termination to them. Termination they gave the termination only for franchisee. फ्रेंचाइजीशिप कैलकुलेशन का टर्मिनेशन तो आपने दे दिया, लेकिन वो आदमी मारुति एयर कोरियर का प्रोपराइटर है। किसी प्रोपराइटर को कोई दूसरा प्रोपराइटर टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो मारुति एयर के प्रोपराइटर सारे लोग बने रह गए, और यही एक कंफ्यूजन का कारण आया था, जिसमें बहुत सारे बात हुई। और प्रीवियस जो हेड ऑफिस क्वार्टर के जो भी हेड मैनेजर थे, उनके द्वारा इवन बड़ा हादसा भी हुआ। हमारे माननीय जगदीश सिंह राठौर जी को जेल भी जाना पड़ा, और ये सब सारी बातें हो गई, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हो गया। और उस प्रोपेगेंडा को फिर हम लोगों ने जाके अपना सबमिशन दिया, एंड इट इज एज इट इज दैट दो जीएसटी इज आल्सो रनिंग एज ऑन डेट. They people are filing it for their submission, whatever they are collecting. But since they have become the director, they don't want to run in both of the names. So slowly, those names has been suspended, and now they are exclusively doing in the name of Mark Express Private Limited. Now, to tell you very frankly, since you asked me this question, Mark Express Private Limited, to clarify it, Mark Express Private Limited and Maruti Air Courier and Cargo Private Limited, both are different entities. Both are different company. Maruti Air Courier and Cargo Private Limited is registered in Maharashtra, Mumbai. Mark Express Private Limited is registered in Kolkata, West Bengal. None of the directors are common. So there is no question of any association. Once in private limited constitution, if any director is not a common director with any other name, there is no association is being established. So there is no association at all. Initially, since they were also the proprietor, he was also the proprietor, lot of communication gap came, and out of that, कभी कोई हादसा हो गया, कभी कोई हादसा हो गया. Those all things are over by now.
So everybody is independent and they are working in their arena. Mark Express Private Limited is going very strongly in the market with their own network, with their own name, with their own capacity, with their own affordability, and with their own infrastructure. And the corporate people are recognizing, franchisees are day by day coming and they are getting added. If today how many franchises there in Bhubaneswar? Rathore Sahab. 69 branches in Odisha itself. Will you believe this is very big network? And I am giving you the guarantee it is all 69 is the name of Mark Express Private Limited. Now that 69 branches is catering to the total entire pickup and delivery of 303 pickup points. There are 303 pin codes where we operate. 303 pin codes they are operating with 69 branches, and we are getting already in Odisha. Thanks to the people of Odisha and Bhubaneswar, they are good people. They know whom to recognize, whom to reject. They are already slowly we are recognizing, and they are using Mark Express Private Limited, and all the consignments are coming. And today it was our business, so I have seen that everything is running very smoothly and very practical and methodical. And it seems that with this speed and the team what he has created, our Honorable Director Mr. Jechu Singh has created, that team, I think Team Odisha will create its milestone in coming 3 to 6 months. मुझे ऐसा लग रहा है कि there will be a very good sign what they will be doing. देखिए मिश्रा जी, मैं और भी एक आपको बात पूछना चाहूँगा। मार्क एक्सप्रेस की फ्यूचर प्लान्स और गोल्स मिशन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, दरअसल मुझे भी लगता रहता है, लेकिन मार्केट के रिस्पांस और आप लोगों के सहयोग से करीब 20-23 महीने में, 20-21 या 22 महीने में हम लोगों ने जो बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया, बड़ी कॉर्पोरेट खड़ा कर दी है। पहले ईयर में हमने 16 करोड़ का बैलेंस फाइल किया था, और अब दूसरे ईयर में हमारा प्रोजेक्शन 33 करोड़ का था। नाउ द थर्ड ईयर गोइंग टू बाय 2024 वी हैव टेकन अ टारगेट टू रीच 50 करोड़, and maybe in 26 we will be touching 100 crores. That is the primary target. With that mission and with the vision of our networking and giving the affordable rate to the client, we are slowly giving it techno touch, professionalism, and slowly trying to rank ourselves and share the market in courier industry. That is our target, and that is the mission with what we are doing. Team sensation is very important in our company. Transparency is very important. Teamwork and transparency is our main formula with we are going ahead. Teamwork को train करना, उनको groom करना, and everything we are doing. Coming to the franchisee concept. Franchisee concept, what we are doing, we are going to that district headquarters, we are advertising the people. We need so many people. We need skilled also, we need unskilled also, we need semi-skilled also, we need techno-qualified also. हमें कंप्यूटर चलाना भी चाहिए, हमें बोरी ढोने वाला भी आदमी चाहिए, हमें साइकिल पे बैग लेके पिकअप करने वाले लड़के भी चाहिए, और हमें ट्रक में लोड करने वाले लड़के भी चाहिए। हमें ड्राइवर भी अच्छे चाहिए, गाड़ी को ठोके बिना उसको जीपीएस से रन करा के डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। तो ये सारी हम लोगों की ये प्लानिंग है। जैसा डायरेक्टर साहब से दिन में ही प्लानिंग चल रही थी कि उड़ीसा के गांव-गांव में, तालुका में जाकर, और ये जितने भी नॉन एम्प्लॉयड यंग्स आ रहे हैं, उन यंगस्टर्स को अपने में फ्रेंचाइजी के रूप में जोड़कर, एम्प्लॉय के रूप में जोड़कर, और उनको मार्क एक्सप्रेस से अवगत कराकर एक रोजगार देने वाला काम भी हम करना चाह रहे हैं। एंड दैट इज व्हाई आवर कंपनी इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर MSME with a good ranking. We are also registered under MSME, and we are trying to cover all these, that the people should come, they should be covered under all statutory regulations, that providing them the PA, PSI and everything, those blah so many things are there, which we are trying to cover and trying to make it a professional number one company in the market. तो और एक बात पूछना चाहूँगा कि कोई आदमी आपकी फ्रेंचाइज या फिर शाखा खोलती है तो वो उसको कैसे फ़ायदा मिलता है? एक तो रेट बड़े सस्ते मिलते हैं। बड़े सस्ते मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि अगर कोई दूसरा ऑपरेटर यहाँ है और यहाँ की सर्विस में नहीं है, लेकिन मिडिल में हम एक बैलेंसिंग सर्विस दे रहे हैं। बैलेंसिंग सर्विस उनके टाइम बाउंड 2-3 डेज का जो टैट रहता है या नेक्स्ट डे का टैट रहता है बाई एयर। हमारे यहाँ फास्ट ट्रैक डिलीवरी है तो फास्ट ट्रैक ले लेते हैं, हमारे यहाँ जनरल डिलीवरी है तो जनरल डिलीवरी में आ जाता है। तो हम हर एक तरह की डिलीवरी, हर एक तरह का वर्टिकल देते हैं। हमारे काउंटर पे यहाँ कैश काउंटर खड़ा है, यहाँ पे कोई भी कस्टमर किसी भी रिक्वायरमेंट के लेके आता है
तो हमारे यहाँ इतने वर्टिकल्स और इतने ज़्यादा नेटवर्क है कि यहाँ से फिर वो रिटर्न नहीं जा पाता है। अगर यहाँ से कोई डॉक्यूमेंट या पार्सल रिटर्न लेके जाता है मीन्स इट इज़ नॉन कोरियरेबल, मतलब वहाँ कोरियर जा ही नहीं सकता है। दूसरी कंपनियां जो हमारे कंपटीटर होती है वो उसी चीज़ को ODA 4DA दिस चार्ज दैट चार्ज करके कस्टमरों से 100 के बदले 500 के बदले 1000 रुपया लेकर एंड में वही सर्विस देते हैं। हम वो नहीं करते, हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि दिस इज आवर सर्विसेज। इफ यू वांट फास्ट ट्रैक मोड इट विल बी डिलीवर्ड जल्दी, दैट इज टुमारो। इफ यू वांट रेगुलर मोड इट विल डिलीवर्ड अप टू 48 hours, and that is why even Tata Group, even Aditya Birla Group people have invited and we are participating and we are slowly getting into it. तो आपका कंपनी क्या कोई आम आदमी फ्रेंचाइज देना चाहता है तो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे वो आपका मार्क एक्सप्रेस का फ्रेंचाइजी ले सकता है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं तो ये आपके माध्यम से सभी बेरोजगार युवकों और जिनके पास पूंजी नहीं लगाकर अगर बिजनेस या व्यवसाय करना है तो वो निश्चित रूप से मैं उनका आह्वान करता हूँ कि वो मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ जाए। बड़े ही सस्ते दरों में हम तो छोटे गांव में जाते हैं 10,000 15,000 रुपया, कोई वो भी सिक्योरिटी इसलिए करते हैं क्योंकि बड़े वैल्यूबल डॉक्यूमेंट हम बेचते रहते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट का कहीं इधर उधर नहीं हो जाए, कोई मिसयूटिलाइजेशन नहीं हो जाए, तो एक 10-15 हज़ार रुपया फ्रेंचाइजी का सिक्योरिटी डिपॉजिट देकर और एक छोटा सा 150 स्क्वायर फीट एरिया लेकर और एक कंप्यूटर, अब तो मोबाइल के जरिए काम हो रहा है। हमारा मार्क एक्सप्रेस का ऐप्स ही काफ़ी है। अगर हमारा एक ऐप्स है, एवरीथिंग ऑल फीचर्स आर देयर, एवरीथिंग, इवन DRS क्रिएट कर लो वो ऑनलाइन कर लीजिए, पिकअप कर लीजिए, उसको बुकिंग वहाँ कर लीजिए, जिस क्लाइंट का जहाँ पिकअप किया वहीं बुकिंग सीट जनरेट कर दी और क्लाइंट को क्लिक कर दिया, डिलीवरी हो गई, लड़का डिलीवरी किया, डिलीवरी करते ही DRS को तुरंत अपलोड कर दिया बाई वे ऑफ दैट ऐप। सो लड़के एक अच्छा मोबाइल जो आपका एंड्रॉयड मोबाइल रहे, एक 50-100 स्क्वायर फीट का जगह और एक 10-15 हज़ार रुपया एग्रीमेंट पर्पज़ के लिए एक फ्रेंचाइजी देके और हम सारा उनको सुविधा देते हैं। हम अपनी सिग्नेज उनको देते हैं, ताकि बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, अपना कंसाइनमेंट नोट देते हैं, अपना नेटवर्क देते हैं और उस नेटवर्क के सहारे वो थोड़ा सा मेहनत करके उस एरिया के क्लाइंट को कन्वर्ट करके अगर लाते हैं तो वो उनका बिजनेस व्यापार लगभग महीने 2 महीने में आपको समझो कि 50-25 हज़ार वो कमाने लगते हैं। ऐसे कई युवक खड़े हैं जो डिलीवरी बॉय से शुरू करके और आज वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल फ्रेंचाइजी तक पहुँच गए हैं। हमारे यहाँ कई एक एग्जाम्पल आपके पास है। तो देखिए मिश्रा जी, और भी एक आपके लिए बड़ा चैलेंज है, जैसे कि बहुत सारे कोरियर कंपनी है, तो एक आम आदमी आपके कोरियर को क्यों चूज करेगा? Again I am coming to the rate part, that first is the pocket should allow, then the time sensitivity, कितने टाइम में कहाँ हो रहा है, then the network रीच ये होता है कि हम यहाँ बैठे हैं और हमें गांव में एक डॉक्यूमेंट भेजना है और वो डॉक्यूमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि उसमें मेरे पिताजी या चाचा जी की बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर की दवाई है और वो गांव 3 टियर में जाना है। सबसे पहले क्या चाहिए, हमारी सर्विस वहाँ है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड पिन कोड सर्विसेबल पिन कोड इज देयर और नॉट। इन मैक्सिमम केसेज वी आर हैविंग सर्विसेबल कोड, पर्टिकुलरली इन उड़ीसा तो हमारा कोई गाँव ही नहीं है जहाँ हमारे सर्विस नहीं है। दैट्स नंबर 1। दवाई अगर प्रायोरिटी पे जा रही है तो उसको हम फ्लेक्सिबल आइटम में भेजेंगे और वो हमारे प्रायोरिटी बैग में बाई डिफॉल्ट जाएगा। कस्टमर हमें प्रायोरिटी नहीं भी बुक करेगा तो बाई डिफॉल्ट वो प्रायोरिटी बैग में जाएगा। अभी आप देखें मैंगो का सीजन चल रहा है, आप हमारे ऑफिस में घूम के देखो, जितने भी वो पेरिशेबल गुड्स भी जाता है, पेरिशेबल गुड्स आर लोडेड प्रॉपरली, टॉप लोडिंग उसकी होती है, उसका अल्ट्रा केयर किया जाता है और वो कंसाइनमेंट हम उनको पहुंचाते हैं। और गलती से दुक्कम दुक्की में कहीं कुछ दब जाता है, हम कस्टमरों को क्लियर इनवाइट करते हैं कि आप हमें बताइए हमारी सर्विस पे क्या फेल्यूर हुई है और उस सर्विस को इमीडिएटली हम करेक्शन करने का अपना बैक एंड बनाए हुए हैं। हमारे यहाँ कस्टमर सर्विस पे लोग बैठे रहते हैं, बैक एंड प्रोसेस है, वो बैक एंड प्रोसेस उसको रिजॉल्व करके हम कस्टमर को बताते हैं कि ड्यू टू दिस रीजन इफ एनी मिसहैपनिंग इज हैपेंड। फाइनली वी आर द लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री, सो पीपल कैन ऑलवेज डू सम मिस्टेक एंड एवरीथिंग, and that we are controlling by there is a full-fledged back-end process is going on and the things are happening. राठौर मार्क एक्सप्रेस कंपनी के अंदर में डायरेक्टर लेवल पर। तो मैं पहले जानना चाहूँगा मार्क एक्सप्रेस के बारे में आप कुछ बताइए संक्षिप्त में। देखिए, हम मार्क एक्सप्रेस के हम कोरियर संस्था में 20 साल से जुड़े हुए हैं। पहले हमारा दूसरा कंपनी था। मार्क एक्सप्रेस में हमें 20 महीना लगभग हुआ है। 20 महीने के अंदर में हम उड़ीसा का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां हमारा सर्विस नहीं है। हम हर जगह में ऑनलाइन सर्विस देने का कोशिश करते हैं और सर्विस दे रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा हब ऑफिस है और हर जगह हम सर्विस के लिए देते हैं। हर ऑल इंडिया पूरा हमारा सर्विसेबल है। पूरा इंडिया में हम कोई भी हमारा ODA लोकेशन नहीं है।
हम जो भी कस्टमर का बुकिंग करते हैं हमारा हर जगह सर्विस लोकेशन है। हमारा मेन फोकस है कस्टमर को सर्विस देना। अनिल कुमार, मार्क एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड में ये अभी हम लोग का 20 महीना हो गया। ठीक है, 20 महीना में हम लोग उड़ीसा के 303 पिन कोड रीच किए हैं और मार्केट से हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 20 महीने के अंतर्गत काम करने से हम लोगों को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और कंपनी भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है और बिजनेस भी डेवलपमेंट हो रहा है और हमारी नेटवर्क में सबसे बेहतर डोमेस्टिक, बाई सरफेस, बाई ट्रेन और बाई एयर और हमारा ज़्यादा अगर गुड्स हो जाने से व्हीकल्स भी हम लोग अपना उड़ीसा के अंदर व्हीकल्स भी भेजते हैं और कस्टमर का रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है, फीडबैक अच्छा मिल रहा है। हाल में अभी हम लोग 303 पिन कोड करीब सर्विस दे रहे हैं पूरा उड़ीसा के अंदर और हमारा इस वर्ष का लक्ष्य है कम से कम 50 पिन कोड ऐड करें और उसको सर्विस प्रोवाइड करें और रिमोट से रिमोट एरिया में जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि रिमोट से रिमोट एरिया के अंदर में बैंकिंग सेक्टर हो गया, इसलिए हमको बैंकिंग सेक्टर के लिए हमको रिमोट में जाना होगा सर्विस प्रोवाइड करने के लिए।